कि जितने भी गैर सब लोग हैं, उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनके जंगल, वो सब के ऊपर एक तसल्लुत है, कब्जा करने का हक जो है वो होगा। यही आप देखें कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है 18वीं सदी से लेके मजबूत होता गया और 19वीं सदी तक आते आते इसके अंदर यूरोप, जिसका सरदार मोस्टली जो था वो ब्रिटेन था, उसमें रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी जो सरदारी है वो अमेरिका के हाथ में है। एक बार शायद कहा था, कैनेडी ने कहा था कि अगर मानव जाति जो है वो युद्ध को नहीं रोकेगी तो युद्ध खत्म होता है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक जो उनकी जो कहते हैं कि साम्राज्यवादी नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जो युद्ध होते हैं, युद्ध के अंदर जो सैनिक होता है वो कौन है? वो ज़्यादातर निचले तबके से, जिसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि युद्ध में क्या होना है, क्या नहीं होना, कब संधि होना, कब युद्ध होना है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई, इराक में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर वहाँ पर आप बहुत सर्वे करें तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका के अंदर 18 से 24 साल का जो एक सैनिक भर्ती हुआ था, उसका ताल्लुक उन इलाकों से था कि 20 काउंटीज ऐसी हैं, बाकायदा सर्वे है इसके ऊपर, 20 काउंटीज में जहाँ से आए थे वो लोग, कि जहाँ की जो उनकी आय थी वो जो उनकी राष्ट्रीय आय से, औसत आय से बहुत कम थी। और उनको बताया, उनको ये भी विश्वास दिलाया गया कि आगे की तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम नहीं उठा सकते हो, आगे जो है उससे उठाएंगे। और यही बात अभी जो बात निकली अभी हमारी जो नागरिकों वाली बात हो रही है, तो उसको भी एक तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया गया कि तो कोलैटरल डैमेज है, इसको हम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते, जबकि सरियन तौर के ऊपर ये एक जेनोसाइड में उसको माना जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी हालात आपके सामने हैं, उसमें जो है वो पूरी जितनी संस्थाएं भंग हो चुकी हैं। हालांकि कैथरीन रसल भी कह रही है, जो यूनिसेफ की जो वो है चेयरपर्सन है, वो कह रही है कि जो लड़ाई हो रही है गाजा के अंदर, इसको खाली अगर हम जितने बच्चों की हत्या हुई है, जो उनको डिस्प्लेस किया गया है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, खाली उसी से हम माप लें तो हमको मिल जाएगा कि कितनी दर्दनाक और कितनी भयावह स्थिति वहाँ की हुआ है। बहरहाल काफ़ी चीज़ें बातें हो चुकी हैं। अब यही सवाल उठता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो तथ्यात्मक रूप से जो हमारे पास जो जागरूकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस दुनिया को हम आगे बचाएगा। तो इसमें मैं समझ रहा हूँ कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है, उसके लिए हम ये एक कार्यक्रम ही हमारा जो है हो सकता है कि कुछ इसमें संगे मील की तरह साबित हो। और बराबर से देख जैसे कि प्रधान ने भी कहा कि कई जगह के ऊपर, खासकर अमेरिका के अंदर आप देखें, यूरोप के अंदर देखें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके अंदर जो कुछ टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो बाकायदा फ़लस्तीन के हक़ में, उसके साथ सॉलिडरिटी के लिए नारे लगा रहे हैं। उनको इसके लिए थोड़ा सा परेशान भी किया जा रहा है इसके लिए। और अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टेट टेररिज्म, तो यही बस स्टेट टेररिज्म की वही बात है। स्टेट टेररिज्म के अंदर जो सिस्टम होता है, जिसको हम चुन के भेजते हैं, वही ऐसी धारणाएँ, ऐसे कानून बनाता है कि जो हमको और जो सच बोलने वाले हैं, या जो किसी भी सूरत में जो एक लाइन है सरकार की, उससे थोड़ा सा भी डेविएट होते हैं, तो वो अपने हथियारों, अपने कुछ ऐसे हथियार अपने पास रखते हैं। सबसे बड़ा हथियार तो आजकल जो है यूपीए भी, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जो हो गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, इस तरह के जो चीज़ें बदली गई हैं, वो सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है कि आप किसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है बंद कर दीजिए उसके अंदर, और उसकी सजा तो होती रहेगी, उसके बाद उसको बदनाम करिए। और मैं समझ रहा हूँ कि मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया है, आप सबने मेरी बात को गौर से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।